नमस्कार। इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय पे जो हमारे समुदाय में एक कैंसर की भांति प्रचलित हो रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें बिल्कुल सीधी तौर पे दो विभाग बन जाते हैं समाज में। एक विभाग उनका जो मर्द हैं और एक उनका जो महिला हैं। दरअसल मुझे लगता है कि समूचे विश्व में केवल दो ही मजहब हैं, दो ही धर्म हैं और दो ही कास्ट हैं, मर्द और महिला। ये ऐसा विषय है जिसको लेके कोर्ट्स और लीगल फोरम से ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसकी चर्चाएं होती हैं। मी टू मूवमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, विभिन्न नामों से ये विषय प्रसिद्ध है और प्रचलित है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। मैं आज कानून की व्यवस्थाओं के बारे में ना बात करके कॉन्डक्ट, मर्यादा, बिहेवियर, हरकतों के बारे में बात करूंगा और इस दृष्टिकोण से बात करूंगा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये पहली जगह उत्पन्न ही ना हो। ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये समस्या जड़ से समाप्त की जाए। और इसकी ताकत रखते हैं मर्द विभाग के लोग। महिला विभाग के लोगों के लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें उनसे जो अपेक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मर्दों पे पहले वीडियो बना लेते हैं, नहीं तो गलतफहमियों की वजह से शायद ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एनीवे, मुझे कोई ट्रोलिंग से वैसे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आज मैं आपको जो बताने वाला हूं उससे आप कम से कम समझ पाएंगे दैट कि ऐसी कौन सी हरकतें होती हैं, ऐसा कौन सा बिहेवियर होता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाया जाता है। फॉर लेडीज, जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि गूगल में जाइए और शी बॉक्स टाइप कीजिए, SHE, शी बॉक्स। भारत सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसके ज़रिए आप वहाँ पे जाके सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड कंप्लेंट्स वहाँ पे सीधा ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं घर बैठे, और वहाँ पे कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकाला जाएगा। एक और टिप्पणी मैं ये देना चाहता हूँ दैट भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके ऑलरेडी इंडियन पेनल कोड में एक धारा है 354A। इसे ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। और एक और कानून, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इस पे भी ध्यान फरमाएं। लेकिन मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सकता है सीधा दरोगा जी के पास जाइए। अंडर द इंडियन पेनल कोड उनके पावर्स ज़्यादा हैं आपको न्याय दिलाने के। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये खुद ब खुद अपने आप में एक दूसरा चर्चा विषय है, इस पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। टुडे, आज मर्द सज्जन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं कि इस विवाद में पड़े ही नहीं, इस पे चर्चा होगी। इसकी हम शुरुआत करेंगे एक दो गानों से, ताकि बैकग्राउंड, एक माहौल बन जाए, ताकि आपको समझ में आए कि भारत में ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, ऐसे बिहेवियर की निंदा क्यों नहीं होती है। बॉलीवुड के फिल्म्स देख लें, हॉलीवुड के फिल्म्स देख लें, दुनिया भर के फिल्म्स देख लें, हमारी फिल्मों की विशेषता ये है कि हमारा हीरो हमेशा गुंडागर्दी करता है दिल जीतने के मामले में। हमारा हीरो बीड़ी पी के नुक्कड़ पे खड़ा रहता है और 18 कप चाय पीता है, और जब उसे समझ में आता है कि सीधी बात से बात नहीं बनेगी, ठंडी आहें भरने से बात नहीं बनेगी, तो गंदी बात करने लगता है। ये हमारा हीरो है। मुझे शाहिद कपूर जी बहुत पसंद हैं, उनका गाना भी बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनता हूँ। लेकिन जब इसको जीवन में अंजाम दिया जाए तो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, इस पे एक समूचा ऐसे लिखा जा सकता है, एक निबंध इस पे गठित किया जा सकता है। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट ये है जो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उसी शी बॉक्स के FAQ को पढ़िएगा, महिलाएं, लेडीज एंड सज्जन। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अनवेलकम सेक्सुअल कॉन्डक्ट। वो कौन सी हरकत है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाई जा सकती है, और इसका एक सिंपल, एक वाक्य में, एक लाइन में उत्तर दिया गया है, जो कि वाकई में उसका सही
डेफिनेशन है, उसकी सही परिभाषा है। अगर आपकी कोई भी हरकत, आपकी कोई भी अदा सामने वाली लेडी को पसंद ना आए और उन्हें लगे कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सिंपल परिभाषा। हाँ, जो खुलेआम जो लफंगापना होता है वो तो है ही, पप्पी देना, जबरदस्ती रास्ता रोक लेना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट तो है ही है। लेकिन अगर किसी महिला को आपकी कोई भी हरकत अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट लगी तो वो है, और ये परिभाषा वहां पे शी बॉक्स में बिल्कुल साफ रूप पे दिया गया है। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, इस पे कई मान्य न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया है दैट ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, ये एक पर्टिकुलर हरकत की परिभाषा हो नहीं सकती, कोई एक स्टैंडर्ड। उस महिला को अगर लगे कि मेरे साथ बदतमीजी की गई है तो की गई है। जैसे कि बस में अगर कोई महिला बैठी है और बीडीपी के नुक्कड़ से कोई बस में चढ़ गया और उनके पास जाके बैठा और उनसे खामखा प्रश्न करने लगा कि आप तो बहुत सुंदर हैं, आप किधर रहती हैं, अपना एड्रेस दीजिए, टेलीफोन दीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट। पुराने गाने देख लीजिए हमारे। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम इन बिहेवियर्स, इन हरकतों के आदी हो चुके हैं। पुराने जमाने का गाना देख लीजिए, राजेश खन्ना जी कितने खूबसूरत दिखते थे, सुंदर दिखते थे। कई लोग उनके लिए, मैंने सुना है कि अपना हाथ वाथ काट लेते थे। उनका एक गाना है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो गाड़ी में चल रहे हैं, ट्रेन में बैठी हैं वो, जिनके प्रति गाना वो गा रहे हैं, जिनके लिए वो भी बीच बीच में ऐसे पलट के अपने नॉवेल्स इनको देख रही हैं, और मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो मेरी जिंदगी बीती जा रही है, कब आएगी, तो अलाना फलाना ढिमकाना। अब इसमें अफसोसजनक बात यह है कि उस गाने के, मेरे ख्याल से बचपन में देखा था, उस गाने के अंत होते होते हीरोइन हीरो के साथ मुस्कुराने लगती हैं। जो कि आम तौर पे क्या होगा कि अगर आप एक महिला ट्रेन में जा रही हैं और कोई वो मेरे सपनों की रानी ट्रेन के बाहर होके खड़ा होके गा रहा है, तो वो उसको पलट के देखने वाली नहीं है जिंदगी में दोबारा। लेकिन पिक्चर में वो खुश हो जाती है। तो इसकी वजह से आजकल के नवयुवकों को या जो बूढ़े हैं उनको, हर किसी को ये लगता है कि ये जायज है, ये उचित है, इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल ये ठरकीपना है। अब इसमें राजेश खन्ना जी को हीरो जैसे दर्शाया गया है। दरअसल वो कर रहे हैं ठरकीपना। उनका काम है गाड़ी लेके अपने जगह चलते बनना, लेकिन वो गाना गा रहे हैं, सता रहे हैं, गाना चलते जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको पता है कि गाने के अंत में हीरोइन पटेगी। तो आजकल के कॉलेज जाने वाले नवयुवक या कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बड़े बड़े तोंद लेके बैठे हुए बूढ़े, ये सब इसी ठरकीपने को देख के बड़े हुए हैं। इनको लगता है कि पहले अगर ना मानी तो हम थोड़ा और प्रयास करेंगे। इन्होंने जिंदगी में कभी दूसरा कोई काम ऐसी निष्ठा से, ऐसी लगन से किया नहीं है, लेकिन इस मामले में वो कभी पीछे नहीं हटते। अगर उनको लगता है कि एक गाने से नहीं तो हमारे पास 100 गाने हैं, प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, तुम्हें जो पसंद हो अजी फरमाना। आपने सरासर अगर इस आदमी को गाली दे दी तो भी वो एक और गाना पेश करेगा। इसमें हमारे समाज ने, हमारे समुदाय ने, हमारे बॉलीवुड ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है, हमारे नॉर्मल इंसानों को ठरकी बनाने में और ठरकीपना दिखाने में। अब मुझे नहीं पता है कि ये लोग कामयाब होते हैं कि नहीं होते, लेकिन ये है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो दिस वीडियो इज अबाउट, ये वीडियो आपको बताएगा कि ऐसी क्या हरकतें हैं जो आप ना करें, या ऐसे कौन से स्वभाव हैं जिन्हें आप अपनाएं जिससे कि ये मुद्दा पैदा ही ना हो। पॉइंट नंबर 1, अपने स्मार्टफोन में से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सारे के सारे डिलीट कर दीजिए यदि वहां पे बहुत सारे गंदे जोक आते हैं और आप उन जोक्स को फॉरवर्ड करते हैं। बेहुदा जोक्स को फॉरवर्ड करना जुर्म है। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 100 ठरकी हैं और एक महिला है और उस महिला को अगर ये बुरा लगा कि ऐसा कोई जोक आया है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है।
इसलिए आप अपने स्मार्टफोन से ना जोक स्वीकार करें और ना उसे सामने भेजें। ये बहुत ही डम हरकत है। स्मार्टफोन का ये उपयोग आपको बहुत डम बनाएगा। सीधी सी बात है, जोक्स फॉरवर्ड ना करें, पोर्नोग्राफिक लिंक्स तो छोड़ ही दें, सीधा सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो। और देर रात तक बेकार की बेफिजूल बातों में चैटिंग ना करें, क्योंकि अगर आपने 11 बजे को किसी को अगर लिख दिया हे ब्यूटीफुल, सेक्सुअल हैरेसमेंट। रात के 2 बजे खाना खाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट। सुबह उठ के हे लवली गुड मॉर्निंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है। अब अगर किसी महिला को ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, ये है। पॉइंट नंबर 1, स्मार्टफोन को स्मार्ट रूप से उपयोग कीजिए। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल डिस्टेंस। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना। सेक्सुअल हैरेसमेंट का अंजाम दरअसल तब होता है, ये सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा में आते हैं, लेकिन किसी को बेवजह छूना कई लोगों की आदत है, पर्टिकुलरली सारे कंपनीज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, हर जगह। मेरे ख्याल से दुकानों में कम होता होगा, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हर किसी को एक महिला को कहीं ना कहीं छुए बगैर चैन नहीं आता। हे व्हाट आर यू डूइंग, हे आर यू फ्री, हे सो व्हाट्स अप। अपने हाथ को अपने जेब तक सीमित रखिए। अपने हाथ से किसी भी महिला के देह को स्पर्श मत कीजिए। इनफैक्ट 2 गज की दूरी बनाए रखिए। ये मान के चलिए कि आपको कोरोना वायरस है और उनको कोरोना हो जाएगा। 2 गज की दूरी बनाए रखिए। तो एक जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये कभी सामने आ नहीं सकता। स्मार्टफोन तो आपने त्याग दिया मेरे कहने पे। अब स्मार्टफोन त्याग के ये एक और भला काम कर दीजिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके बगल में, जीवन में, घर में, व्यवसाय में, कार्यस्थल में अगर कोई महिला है तो उनसे 2 गज दूरी पे रहिए। हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। मैं ये सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये वीडियो पेश करने के पहले कई कंपनीज में पॉश के बारे में रिसर्च किया, और कई कंपनीज बहुत ही स्वाभिमानी रूप से कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। दरअसल ये पॉलिसी को थोड़ा और बेहतर डिफाइन किया जा सकता है बाय एडिंग 0 टच पॉलिसी। बिल्कुल छूना ही नहीं, गलती से भी नहीं। अगर महिला गिरने वाली है तो हो सके तो भी मत छूइए। आई नो दिस इज लिटिल गोइंग आउट ऑफ द वे, और महिलाएं मेरे ख्याल से इस पे ट्रोल करेंगे कि ये क्या, हम इतने जानवर थोड़ी हैं, हम इतने जाहिल थोड़ी हैं कि हम गिर रहे हैं, आपने बचाया और आपके ऊपर हमने केस डाल दिया। ऐसी बात नहीं है। द आइडिया इज नॉट टू टच। ओके, डोंट फाइंड एन एक्सक्यूज टू टच। अपने हाथ को अपने तक सीमित रखिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये दरअसल स्मार्टफोन में कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पॉइंट नंबर 3 अलग से कवर करते हैं। बेफिजूल की बातें बंद, अननेसेसरी चैट बंद, अननेसेसरी गॉसिप बंद। और यदि ये हो गया तो 2 में से 1 बातें होंगी, जैसे ऑफिस में होता है। या तो सारे कंपनी बंद हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ बेफिजूल की बातें होती हैं, लंच पे, चाय पे, वाटर कूलर के पास खामखा की बातें होती रहती हैं, तो सारे कंपनी बंद हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कंपनी प्रोग्रेस करेंगे, कंपनी में दरअसल काम होने लगेगा। बेफिजूल की बातें क्या होती हैं? और क्या चल रहा है तेरे घर में? बेफिजूल की बात। आज चमक रही है, बेफिजूल की बात। आज साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो तुम, एकदम घटिया बात। आपसे किसी ने नहीं पूछा है कि वो साड़ी में कैसे लग रही हैं, और आपके लिए पहन के नहीं आई हैं। तो ऐसी सराहना करना माना जाता है कि अगर उन्हें पसंद ना आए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ड्रेस के बारे में तारीफ करना, मेकअप के बारे में तारीफ करना, और कुछ भी बेफिजूल की बातें करना अगर उनको पसंद नहीं आए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, इसलिए करना बंद कर दीजिए। आफ्टर वर्क आवर्स, काम के बाद किसी से भी किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाए तो ज्यादा अच्छा। अब आप सोचेंगे कि कौन सी जिंदगी है, कैसा जीवन है, इससे अच्छा तो बीड़ी पी के नुक्कड़ पे खड़ा रहना है। ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन डू टू कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक एंड एंटरटेन्ड एंड यूजफुली एंगेज्ड। लेकिन बेफिजूल की बातें रात के 8:30, 9, 10 बजे के बाद
टेलीफोन पे, चैटिंग पे, आप किसी का भी मोबाइल फोन देख लीजिए, मोबाइल फोन सब दर्शाता है, मोबाइल फोन सब दर्शाता है। एक एवरेज 30 ईयर ओल्ड या 35 ईयर ओल्ड सज्जन कहना बुरा लग रहा है, मर्द की जिंदगी में उनका मोबाइल फोन एक दिन के लिए छीन लीजिए, सब दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। वो क्या करते हैं, कौन से साइट्स में जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं, सारी बेफिजूल की बातें, और इनमें से कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगता है। सो 3 चीजें अगर आप करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दरअसल ऑल जोक्स अपार्ट, आपकी बात करने की शैली, आपके चाल चलन, ये सब कुछ ऐसे होने चाहिए कि आपको देख के समझ में आ जाए कि आप इन हरकतों से दूर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन हरकतों को बर्दाश्त भी मत कीजिए। जब ऑफिस कैंटीन में या बाहर कैंटीन में, खासकर रात के टाइम पे, विद अ स्मॉल लगाते टाइम पे सबके सब जानवर बन जाते हैं। एक सज्जन भी अगर 4 ठरकियों के बीच में बैठ जाए तो सज्जन को लगता है कि मुझे अपना ठरकीपना दिखाना पड़ेगा, तभी मैं इनके काबिल बनूंगा, तभी मैं यहाँ पे बैठ पाऊंगा। बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। बेफिजूल की बातें अगर महिला हो या ना हो तो भी अपने दरमियान भी ना करें, ना करने दें। अगर आप शाम के वक्त किसी के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो वहां पे भी आप खुद के लिए ये नियम बना लीजिए कि ना आप ऐसी बातें सुनेंगे, ना करेंगे, और ना वहां पे बैठेंगे। जिस वक्त एक पर्टिकुलर समुदाय में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी गैदरिंग, सोसाइटी में 10 लोगों के बीच में 5 अगर ऐसे आदमी निकले तो बाकी 5 भी सुधर जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है कि 100 में से 1 सज्जन है और 99 दूसरे हैं, 99 इस पे भारी पड़ते हैं और ये भी वैसा बन जाता है। खासकर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स हु आर इन स्कूल्स, हु आर इन कॉलेजेस, हु आर बिकमिंग मैन, जो कल आगे चल के मैन इन द सेंस फ्रॉम बॉय टू मैन की जो जर्नी है, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। देयर इज ग्रेट जॉय इन बीइंग somebody who is not labeled like this। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मार्ग है जो आप चुन सकते हैं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। रही बात कानून की, 354 देखिए, गौर कीजिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट देख लीजिए। फॉर लेडीज, गो टू शी बॉक्स and you can always lodge your complaints there. I will do another video from the woman's perspective on the same subject, and that will be titled part 2. Thank you. Bye bye.